समुद्र के किनारे बसे एक पुराने तट शहर में डिसूजा परिवार का घर था, जहाँ नमकीन हवा के साथ साथ यादें भी दीवारों में बसी थी। इस घर की सास मरिया डिसूजा कभी एक मशहूर बेकरी चलाया करती थी। उनके हाथों का बना केक पूरे शहर में जाना जाता था, पर उम्र और हालात ने उन्हें रसोई से दूर कर दिया था। बेटे की शादी के बाद जब बहू आलिया इस घर में आई, तो मारिया को लगा जैसे रसोई की खुशबू पर उसका अधिकार भी किसी और के हाथ में चला गया हो। आलिया नई पीढ़ी की थी, फ्यूजन खाना बनाती थी, नए नए स्वाद आजमाती और नई रेसिपी में अपना प्रयोग जोड़ देती। यही प्रयोग मारिया को दिल में चुभने लगा। शुरुआत में बहस मसालों और ओवन के तापमान तक सीमित रही, पर धीरे धीरे वह भावनाओं तक पहुंच गई। मारिया को लगता था कि आलिया उनकी पहचान मिटा देगी, और आलिया को लगता था कि वह कभी सास की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाएगी। घर की मीठी खुशबू तो रहती, पर रिश्तों में कड़वाहट घुल गई। बेटे ने बीच बीच में समझाने की कोशिश की, पर रसोई में खामोशी ज़्यादा बोलती थी। एक दिन शहर में छोटा सा फूड फेस्टिवल होने की घोषणा हुई। आयोजकों को पुराने स्वाद और नए अंदाज का मेल चाहिए था। आलिया ने चुपचाप मारिया का नाम सुझा दिया, पर मंच पर दोनों को साथ आना था। मारिया हिचकिचाई, डर था कि लोग अब उसे भूल चुके होंगे। आलिया ने उनका पुराना रेसिपी बुक निकालकर कहा, यह स्वाद आपका है, मैं बस इस दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। फेस्टिवल के दिन दोनों ने मिलकर काम किया, मारिया की पारंपरिक रेसिपी और आलिया की प्रस्तुति। जब स्टॉल पर सबसे लंबी कतार लगी, मारिया की आंखें भर आईं। उस शाम घर लौटकर मारिया ने आलिया को गले लगा लिया। उन्होंने समझ लिया कि परंपरा तब मरती है कि नहीं जब उसे नया रूप मिलता है। उस दिन के बाद रसोई सिर्फ खाने की जगह नहीं रही, बस वह सास बहू के बीच की पुल बन गई, जहाँ बीते कल की खुशबू और आने वाले कल की उम्मीद साथ साथ पकने लगी।